बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन की थी अबाउट द डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड द कलर कोड मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रेजिस्टर्स। आज हमने जो है वो एक डिवाइस डिस्कस करना है जो कि एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल जो वर्किंग है आपका उसमें भी यूज़ होता है। सेकेंड ईयर में के बाद जो आप प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर के दौरान जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें डेट इज़ उसका जो नेम है वो रियोस्टेट है। मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि जब भी डिवाइस आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके चंद एक हेडिंग्स होती हैं जो हमें फॉलो करना होती हैं, ठीक है, जिसमें पहला आप डिफ़ाइन करते हैं उसका प्रिंसिपल बताते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन बताते हैं, उसका वर्किंग बताते हैं, उसका रिज़ल्ट बताते हैं। ये हेडिंग ही फॉलो करते हैं हम जब भी आप कोई डिवाइस पढ़ते हैं। तो सिमिलरली उन्हीं को हम फॉलो करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो हम इसको डेफिनेशन इसकी करेंगे। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में क्या है, इट इज़ अ वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर। एक वायर जो है वो आपने वाउंड की होती है, चढ़ाई होती है, और हम इस डिवाइस में रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर। ये रजिस्टर है, ज़हन में रखिएगा, लेकिन रेजिस्टेंस उसकी क्या की जा सकती है, वेरी की जा सकती है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या की जा सकती है, वेरी की जा सकती है। ओके हो गया। अब कंस्ट्रक्शन पे आ जाए इसकी। सेकंड थिंग, द फर्स्ट इज द डेफिनेशन एंड द सेकंड वन इज द कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट्स एक हमारे पास जो है वो बेयर मैंगानीन वायर होती है, मतलब कि उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं की होती, मैंगानीन की वायर होती है। मैंगानीन वायर क्या होती है, ठीक है, बेयर बेयर का मतलब उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं चढ़ाई हुई, मैंगानीन वायर होती है। मैंगानीन में क्या होता है, आपके पास कॉपर और आयरन, मैंगानीज, निकल, इनका अलॉय होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है। आपने इसे चढ़ाया होता है एक इंसुलेटिंग सिलेंडर पे, इसे आपने वाउंड किया होता है, ठीक है, एक इंसुलेटिंग सिलेंडर पे। ओके हो गया। पहला जो टर्म है, पहला पॉइंट है वो ये है। सेकंड क्या है, देखें, मैं साथ साथ इसकी डायग्राम भी, जितनी कंस्ट्रक्शन उतनी डायग्राम बना लेंगे, बात करना आसान हो जाएगी। मैं यहाँ पे ना इसकी डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देता चला जाता हूँ। ये देखिएगा, ये एक इंसुलेटिंग सिलेंडर है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से, इसके ऊपर ये मैंगानीन की वायर आपने वाउंड की हुई है, मैंने बोला चढ़ाई हुई है, लाइक दिस। गॉट इट। ये पहली बात हमने की। सेकेंड हम क्या कह रहे हैं, इसके जो एंड्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, दीज आर फिक्स्ड, ठीक है। एंड्स ऑफ द वायर ए एंड बी आर फिक्स्ड, मतलब कि ये फिक्स्ड हैं, इसमें चेंज नहीं हम ला सकते। एक और टर्मिनल है, दैट इज द थर्ड टर्मिनल, ठीक है। दैट थर्ड टर्मिनल कैन स्लाइड, इस वायर के ऊपर वो क्या कर सकते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, जिसे हम सी कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे कि थर्ड टर्मिनल which is sliding contact, that is C, which can slide over this wire, जो क्या कर सकता है, स्लाइड कर सकता है इस वायर के ऊपर, जो है वो क्या कर सकता है, आप उसे आगे पीछे मूव करवा सकते हैं, ए की तरफ मूव करवा सकते हैं, बी की तरफ मूव करवा सकते हैं। तो डेफिनेशन के बाद ये थी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, सादा से। अब इसके बाद जो थर्ड बात आती है वो आती है वर्किंग पे। ओके, वर्किंग में इसके यूजेस आते हैं जो हमें अभी देखने हैं बारी बारी। देयर आर टू यूजेस ऑफ रियोस्टेट। हाउ मेनी यूजेस आर देयर? टू। देयर आर टू यूजेस ऑफ रियोस्टेट। पहला जो है वो है हमारे पास एज अ वेरिएबल रजिस्टर। ये अभी हम सीखेंगे कैसे, कि रेजिस्टेंस को कैसे वेरी किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। सेकंड जो है हमारे पास वो है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर।
कि पोटेंशियल को, जो टोटल पोटेंशियल आपने अप्लाई किया वो उसे आप आगे डिवाइड कर सकते हैं हिस्सों में। अब बारी बारी से शुरू करना हमने। तो पहला हम यूज़ देखने लगे हैं रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रजिस्टर। रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रजिस्टर। ओके, अब तवज्जो, ये वायर जो है ना, ये वाली वायर स्टूडेंट्स, ये वाली वायर, इसे मैं ना ऐसे, इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इसे मैं ये इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका रेजिस्टेंस R है स्टूडेंट्स, ये फिक्स पॉइंट A, ये फिक्स पॉइंट B, और इसके ऊपर ये जो है हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है C। तवज्जो है कि नहीं? ये जो फिक्स पॉइंट A है ना मेरा बेटा, इसे मैं कहता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, कि यहाँ पे जो है वो ये इनिशियल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है। ठीक हो गया? और जैसे जैसे आप, मतलब ये कहने का कि ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है C, इफ़ C मूव्स, मतलब कहने का ये है कि इस वायर की जो लेंथ है ना वो A से शुरू हो रही है, मतलब A पे लेंथ 0 है, तो जैसे जैसे आप A से दूर जा रहे हैं लेंथ बढ़ती चली जा रही है। अब तवज्जो रखो, इधर देखो, R रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ ताल्लुक कैसा है? डायरेक्टली, लेंथ में इजाफा तो R में भी इजाफा, लेंथ में कमी तो R में भी कमी। तवज्जो इधर आओ ज़रा। इफ़ C मूव टूवर्ड्स A, अगर ये C आप A की तरफ मूव कर रहे हैं, लेंथ कम हो रही है ज़्यादा? बोलो शाबाश, कम हो रही है। लेंथ डिक्रीजेस, लेंथ डिक्रीजेस क्या मतलब? अभी यहाँ पे मैंने सिखाया, लेंथ डिक्रीजेस तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीजेस। लेंथ डिक्रीजेस मीन R डिक्रीजेस। तो देखें, रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल, वेरी बदल सकते हैं, तो आप यहाँ पे कैसा बदल रहे हैं? यहाँ पे कम कर रहे हैं आप। ठीक है? अब अगर आपको ये कम वाला पता लग गया ना कि रेजिस्टेंस कम होगी जब आप C को A की तरफ लेके जाएंगे। अब मैं फटाफट से ये बात करता हूँ, इफ C इज मूविंग अवे फ्रॉम A, कि A से आप C को दूर लेके जा रहे हैं, अब लेंथ क्या होगी? लेंथ इंक्रीजेस, लेंथ इंक्रीजेस मीन R विल आल्सो इंक्रीजेस। तो इसका मतलब ये ठहरा कि अगर आप रेजिस्टेंस कम करना चाहते हैं तो A की तरफ मूव करें, और अगर आप रेजिस्टेंस ज़्यादा करना चाहते हैं तो A से अवे मूव करें, दूर जाएं। तो ये था पहला यूज़ एज अ वेरिएबल रजिस्टर। नाउ रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, सेकंड वाला, सेकंड और आखिर, रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। अब तवज्जो से बात सुननी है। वही जो हमारे पास वायर थी, इधर देखिएगा, यही वायर, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाने की बजाय ना, इधर देखें, हम वर्टिकल ड्रा करते हैं। A पॉइंट, B पॉइंट, और ये B से आ गया आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C। गॉट इट? अब A और B के दरमियान पोटेंशियल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये और B के दरमियान पोटेंशियल V है, ये जो यहाँ पे अप्लाई किया आपने, इसको डिवाइड करना है। जो आपने अप्लाई किया है ना स्टूडेंट्स V, इसको आपने डिवाइड करना है। किसके अलोंग डिवाइड करना है? B और C के अलोंग। किसके अलोंग डिवाइड करना है? B और C के अलोंग। स्टूडेंट, इस वायर की जो टोटल रेजिस्टेंस है ना वो कैपिटल R है, और जो रेजिस्टेंस सिर्फ मतलब कहने का ये, जो A और B के दरमियान रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है, जो रेजिस्टेंस B और C के दरमियान है वो स्मॉल r है। अब तवज्जो, इधर हमने रेफरेंस पॉइंट किसे बनाया था? तवज्जो, फर्क, बस यही फ़र्क आपको बताना चाहिए। A को, इधर हम रेफरेंस पॉइंट पता किसे बनाएंगे? B को। किसे बनाएंगे? B को, यहाँ से हम बनाएंगे। अच्छा, जब आपने V अप्लाई किया और R टोटल ये थी, तो करंट ओहम्स लॉ से आप निकाल लेंगे। वी नो ओहम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। I किसके बराबर आएगा? V ओवर R। गॉट इट? I किसके बराबर आएगा? V ओवर R के बराबर। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दें। क्या नाम दें? इक्वेशन 1 का नाम दें। ओके हो गया? अब तवज्जो, इस आपने यहाँ पर टोटल जो पोटेंशियल अप्लाई किया ना वो V है।
और जो पोटेंशियल बी और सी के दरमियान है ना स्टूडेंट, वो है वी बी सी। अब वी बी सी को कैसे डिफाइन करेंगे आप? वी बी सी इज इक्वल्स टू आई, तो उसमें से भी वही गुजरेगा क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। मैंने आपको बताया था सीरीज में करंट सेम रहता है, लास्ट वीडियो में एक में बताया था। लेकिन रेजिस्टेंस जो इस सर्किट में यूज हो रही है वो क्या है? स्मॉलर आर है, ठीक है। ये पूरा सर्किट हमने बात की थी, ये वाला फार्मूला, और ये सिर्फ ये वाला सर्किट बी और सी। अब बच्चा आई का वैल्यू पुट करो इधर से, तो क्या होगा? वी बी सी इज इक्वल्स टू वी ओवर आर इंटू स्मॉल आर। तो मेरा बच्चा इसे हम कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा सा रीअरेंज करके, रेजिस्टेंस इज लैदा और वी लैदा। तो मैं फाइनल फार्मूला लिखता हूँ, वी बी सी इज इक्वल्स टू आर ओवर आर इंटू वी। दिस इज, अब तवज्जो रखनी है, तवज्जो। क्या अगर ये टर्मिनल सी बी के ऊपर है तो छोटा आर किसके बराबर होगा? बताओ जरा जल्दी से, हरी अप। मैं क्या कह रहा हूं, अगर सी कहां पे है? बी के ऊपर, तो छोटा आर किसके बराबर होगा? जीरो के, क्योंकि अभी तो यहां पे है। जैसे जैसे आप, मतलब कहने का ये कि अगर सी को आप बी की तरफ लेके आएंगे तो छोटा आर क्या होता जाएगा? कम। इधर देखिएगा, इधर अगर सी को आप बी की तरफ लेके आएंगे, सी इज मूविंग टूवर्ड बी, तो आर कम होते होते बी पे आगे जीरो। तो जब आर जीरो हो जाएगा यहां पे, तो वीबीसी किसके बराबर आएगा? वीबीसी जीरो। मतलब कहने का ये है कि जब ये सी बी के ऊपर होगा, आर ही नहीं है छोटा, तो वीबीसी उसके क्रॉस पोटेंशियल अभी डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर आप सी को बी से अवे लेके जाते हैं ऊपर की तरफ, अब छोटा आर क्या होता चला जाएगा? बोलो, बढ़ता चला जाएगा ना। छोटा आर क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। मैंने क्या कहा कि छोटा आर बी पे जीरो है, रेफरेंस पॉइंट अब बी है, और जैसे जैसे बी से दूर जाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा। और जब अब ये छोटा आर ये सी ए पे पहुंचेगा, पूरा ए पे, तो छोटा आर किसके बराबर हो जाएगा? स्मॉलर आर विल बी इक्वल्स टू कैपिटल आर। अब यहाँ पे जब आप स्मॉलर आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो आर आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो वीबीसी अब किसके बराबर आएगा? अब आर बराबर आर हो गया, तो अब की बार वीबीसी बराबर आ गया वी के वीबीसी के अक्रॉस पोटेंशियल पॉइंट बी पे जीरो था क्योंकि स्मॉलर आर जीरो था। वीबीसी के अक्रॉस पॉइंट अपना पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया जो आपने अप्लाई किया हुआ है। क्यों? क्योंकि स्मॉल रेजिस्टेंस क्या हो गई? कैपिटल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। इसका मतलब ये ठहरा कि पोटेंशियल डिवाइडर में भी रेजिस्टेंस की ही वेरिएशन है। पोटेंशियल डिवाइडर में भी रेजिस्टेंस की ही वेरिएशन है। जब रेजिस्टेंस कम तो पोटेंशियल कम, जीरो। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा तो पोटेंशियल ज़्यादा। तो ये था रियोस्टेट, उसका डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में यूजेस एज अ वेरिएबल रेजिस्टर एंड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। क्या पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं? कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन पोटेंशियल को कम ज़्यादा किसको कम ज़्यादा करके? रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके। रेजिस्टेंस कम, पोटेंशियल कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा, पोटेंशियल ज़्यादा। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करेंगे। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।